पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज प्रार्थना पुष्पांजलि का प्रसंग लिया है। साधक चलो, प्रार्थना पुष्पांजलि का अर्थ है प्रार्थना रूपी पुष्प लेके अंजलि में परमेश्वर को भेंट किए जा रहे हैं प्रार्थना पुष्पांजलि। स्वामी जी महाराज ने आज का प्रसंग वंदना से शुरू किया है। स्वामी जी महाराज समझा रहे हैं, जब भी प्रार्थना के लिए बैठो, परमेश्वर को चरण वंदना करके बैठो, कोटिशः प्रणाम करके बैठो। आज साधक जन सभी साधक परमेश्वर को अपने अंग संग मान के भीतर विराजमान परमात्मा को बहुत गर्दन झुका के प्रणाम करके, तो जैसे ध्यान के लिए आप सब बैठते हैं बैठ जाइएगा। करें झुक के प्रणाम सब परमेश्वर को। बैठ जाएं सीधे होके, पीठ सीधी रखें, आंख बंद करें। देखें त्रिकुटी स्थान को, महसूस करें वह परब्रह्म परमात्मा, वह सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ परमात्मा, सबसे महान मेरे सामने विराजमान है। मैं उनके श्री चरणों में बैठा हुआ अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहा हूं। तुलना करो, कहाँ वह महानतम और कहाँ मैं लघुतम, ऐसा महसूस करो। हर साधक को, साधक जनों, प्रार्थना अपनी साधना का अंग बनाना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति का एक प्रमुख अंग है प्रार्थना। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के अंदर 4 प्रकार के विश्वास होने चाहिए। सर्वप्रथम, हे देवाधिदेव, मुझ जैसा असमर्थ कोई नहीं। मेरे अंदर किसी प्रकार की योग्यता नहीं, मैं कुछ करने योग्य नहीं। कर सकता होता तो तुम्हें अप्रोच क्यों करता। अपनी असमर्थता का बोध होना चाहिए, अपनी अयोग्यता का बोध होना चाहिए, अपनी दुर्बलता का, निर्बलता का बोध होना चाहिए, अपनी निर्धनता का बोध होना चाहिए। मेरे राम, मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमाई नहीं कि मैं तुझे किसी चीज के माध्यम से अप्रोच कर सकूं। अपनी असमर्थता का बोध होना चाहिए और परमात्मा की सर्वसमर्थता का बोध होना चाहिए। तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। असंभव को संभव कर सकना तेरे लिए असंभव नहीं है। प्रार्थना करने वाला साधक प्रार्थना करते हुए ऐसे तल्लीन हो जाए, ऐसे तन्मय हो जाए, उसे अपने शरीर की सुध बुध न रहे, उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ महसूस ही ना हो। मैं सब प्रकार से, सब ओर से परमात्मा से घिरा हुआ हूं, परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के प्रकाश से घिरा हुआ हूं। जिस वक्त प्रार्थना करो,
व्यक्ति को निर्विचार होना चाहिए, कोई संसारी विचार मन में नहीं आने चाहिए। मेरी माताओं और सज्जनों, जितना आपका अंतःकरण शुद्ध होगा उतनी प्रार्थना शक्तिशाली होगी। चाहते हो आपकी प्रार्थना परमात्मा के दरबार तक पहुंचे? वह दूर नहीं है, बहुत पास है। तो संत महात्मा समझाते हैं ऐसी प्रार्थना आंसुओं के साथ शुरू होनी चाहिए। शब्दों की प्रार्थना, भाषा की प्रार्थना में तो देश और काल अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं। आंसुओं की प्रार्थना में कोई विघ्न बाधा नहीं है। इधर आप रोते हो तो उधर वह रोता है। इतनी शक्तिशाली प्रार्थना जो हृदय से निकलती है। चाह के ना करने वाला भी परमात्मा, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन रोता हुआ भक्त पुकारता है। तेरा एक भक्त रो रो के उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, उसे माफ कर परमात्मा, उसे माफ कर परमात्मा। माफी दिए बिना रह नहीं सकता। आपके आंसुओं की बहुत कदर करता है परमात्मा। पुनः अर्ज करूंगा, इधर आप रोते हो तो उधर वह रोता है। ये रुदन दिखावा नहीं होना चाहिए, इस रुदन में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। इस रुदन में वास्तविकता हो तो इस वास्तविक रुदन को सुन के तो वह रोए बिना रह नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू प्रार्थना करे और मैं न सुनूं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी महानता, मेरा बड़प्पन, मेरी दयालता, मेरी कृपालता तेरे कारण। ऐसे शब्द प्रयोग करके तो वह अपने पुत्र प्रिय भक्त अपने सेवादार के सिर पर हाथ फेरता है। तू रोया मत कर, जो तू कहेगा मैं क्या करूंगा, तू रो मत। तेरा रोना मेरे से देखा नहीं जाता। ये परमात्मा के शब्द मानिएगा। आज सारे जन सब बैठे हुए हो परमेश्वर के दरबार में।